तो दोस्तों हमारा तो धान काटना ख़त्म हो गया। धान काटकर हम लोग थ्रेशर से उसे मिसवा भी लिए हैं और अब उसे चावल बनाने का प्रोसेस में लगे हैं। जैसा कि मैं तुम सब लोग को बताया था कि धान काटने के बाद क्लाइमेट चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो चलो अब क्लाइमेट चैप्टर को पूरा करते हैं। पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ा याद करो यार। लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये तीनों फैक्टर हम लोग देख लिए थे। ये तीनों फैक्टर हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं और बाकी 3 फैक्टर को आज पढ़ेंगे जो कि हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो 4th फैक्टर का नाम है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये लंबा देख के तुम घबरा मत जाना कि इतना लंबा है कैसे समझ में आएगा। अरे यार ये जितना लंबा है ना इसका डेफिनेशन उतना ही छोटा है। तुम लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बारे में पढ़े हो ना भाई, पिछले दिन ही तो पढ़ाया था। प्रेशर एंड विंड सिस्टम वही है। देखो सूरज का धूप पानी में भी पड़ती है और लैंड में भी पड़ती है, बट पानी थोड़ा देर से गर्म होता है और लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए पानी के ऊपर हाई प्रेशर बनता है और लैंड के ऊपर लो प्रेशर एरिया बनता है। जैसा कि तुम सबको पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, तो पानी के ऊपर का ठंडा ठंडा हवा लैंड के ऊपर आ जाता है और इसी से हवा बहती है। जैसे इंडिया में हवा बहता है ना, ठीक इसी तरह से पूरा वर्ल्ड में इसी तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर से हवा बहता है। मुझे लगता है तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई हवा बहता है तो इससे क्लाइमेट को क्या इफेक्ट पड़ता है। हवा किसके कारण बहता है? हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया के कारण हवा बहता है। अब बताओ हवा में कितनी ताकत होती है, थोड़ा देख लेते हैं हवा क्या क्या कर सकता है ना। देखो भाई, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बादल है जो कि यहीं पर इसके नीचे का ज़मीन में बरसने वाला है, लेकिन अचानक हवा आ जाता है और उस बादल को उड़ा करके दूसरे जगह ले जाता है और यहाँ का बारिश वहाँ पर हो जाता है। यहाँ के लोग रोते रह जाते हैं और यहाँ के लोग हंसते रह जाते हैं। ये तो बस छोटा सा इसका एग्जाम्पल है। तुम समझ सकते हो यार कि कितना क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकता है ये हवा। तो अब चलो अगले फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, रिलीफ फीचर। ये कैसे इफेक्ट करता है? भाई धरती गोल है, लेकिन धरती का सरफेस कहीं पहाड़ है तो कहीं पर्वत है, कहीं पर गड्ढा है तो कहीं पर खाई है और कहीं कहीं पर तो प्लेन है। तो यार धरती का सरफेस समझते हो कैसा है? तो भाई देखो दुनिया को छोड़ो, बात इंडिया की ही कर लेते हैं क्योंकि इंडिया से तुम बहुत अच्छा तरीके से समझ लोगे। देखो यार हमारे भारत के नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज़, जो कि 6000 मीटर तक ऊंचा है। अब तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल एशिया से यानी एशिया के सेंटर से जितना भी ठंडा हवा हमारे भारत की ओर बढ़ता है ना, जितना भी ठंडा हवा आता है सारा हवा को ये हिमालयाज़ रोक के रखता है ताकि हमारे भारत देश को ठंडा ना लगे। अगर ये हिमालयाज़ नहीं होता ना तो आजकल जितना ठंडा झेल रहे हो ना इससे 10 गुना ठंडा होता। ये तो हुई ठंडा की बात। अब देखो बारिश को भी ये पहाड़ पर्वत इफेक्ट करता है। जैसे कि एक जगह है लद्दाख, उससे पहले एक पर्वत आता है तो वो पर्वत लद्दाख की तरफ जितना भी बादल आता है ना दोस्त, सारा बादल को रोक देता है। बादल को लद्दाख की तरफ जाने के लिए थोड़ा ऊपर उठना होगा। अब धीरे धीरे ऊपर उठने चाहता है बादल तो भारी हो जाता है। अब भारी होने के कारण इधर ही बरस जाता है। अब इधर बरस जाता है तो बहुत कम बादल लद्दाख की तरफ चले जाते हैं। अब जो थोड़ा मोड़ा भी बादल जाते हैं ना भाई, सारा बादल हवा से लद्दाख से दूसरा तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है भाई। यही चीज़ मेघालय में भी होती है। देखो मेघालय के बाद एक बड़ा सा पर्वत है, पता नहीं उस पहाड़ का क्या नाम है, लेकिन भाई वो पहाड़ बहुत बड़ा काम करता है। देखो बे ऑफ बंगाल से बादल बन के मेघालय तरफ जाता है। अब मेघालय में बड़ा सा पहाड़ है तो वो पहाड़ जितना भी बादल होता है ना दोस्तों, उन सारे बादल को रोक देता है और सारा पानी को मेघालय में ही बरसा देता है। अब मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि बहुत कम बादल उस पहाड़ से उस पार जा सकते हैं। भाई एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये पहाड़ है तो पहाड़ के जिस तरह बारिश नहीं होती है, मतलब वैसा रीजन जो पहाड़ के कारण बारिश नहीं हो पाती है, वैसा रीजन को लीवर्ड रीजन कहते हैं। जैसे कि लद्दाख बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लद्दाख में उस पहाड़ के कारण बारिश नहीं होती है
तो लद्दाख लीवर्ड्स रीजन हो गया। भाई आई होप तुम ये दोनों फैक्टर को समझ लिए होगे। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर, जो कि है ओशियन करंट। भाई मैं सोचा हूँ ना इसे मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में। तो इसे मैं थोड़ा बाद के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे सामान जुगाड़ करना पड़ेगा। ओशियन करंट को समझाने के लिए सामान जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं स्पेशल क्लास रखूँगा, बिल्कुल डीपली समझेंगे दोस्त, टेंशन नहीं लेने का। बस तुम अभी ये समझो कि ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। ओशियन करंट भी एक फैक्टर है जो कि हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। बस अभी तक तुम यही समझो, बाकी तो मैं इसे प्रैक्टिकली समझा ही दूंगा। भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, टेंशन नहीं लेना। भाई थोड़ा रिवीजन के बाद हम इंडिया क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर जो कि हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है वो है लेटीट्यूड। देखो भाई, बीच में से इक्वेटर पास होता है, तो इक्वेटर के आसपास के 10 डिग्री ना बहुत गर्मी होता है। यानी इक्वेटर के ऊपर का 10 डिग्री और इक्वेटर के नीचे का 10 डिग्री, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है यार। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का रीजन तो सबसे मस्त रीजन है, क्योंकि वही रीजन में तो हम लोग भी पाए जाते हैं यार। इंडिया भी वही आसपास है। और फिर अंटार्कटिक सर्कल और उधर फ्रीज्ड जोन, वहाँ पर के आसपास तो बहुत ठंडा रहता है दोस्त। तो लेटीट्यूड भी एक फैक्टर है जो कि हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। देखो भाई, जितना ऊंचाई में तुम जाओगे उतना ठंडा लगेगा। यदि तुम धरती के सरफेस से 156 मीटर ऊपर जाओगे ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अगला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। भाई इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मेन काम होता है। इसके कारण हमारे कोस्टल रीजन जो होते हैं ना, वहाँ मस्त वाली फीलिंग आती है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी। बाकी तो 3 फैक्टर आज तुम पढ़ ही लिए हो। तो चलो जानते हैं उन सब फैक्टर को जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो चलो थोड़ा तुम भी दिमाग लगाना, थोड़ा मैं भी दिमाग लगाऊंगा, है ना। दोनों का थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा दोस्त, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। 6 फैक्टर तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया। तो चलो देखते हैं। मुझे लगता है लेटीट्यूड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इंडिया का लोकेशन ना दोस्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है, जो कि मस्त वाला क्लाइमेट वाला रीजन है। मतलब समझ सकते हो हम लोग कितना अच्छा जगह में हैं। भाई एल्टीट्यूड भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत हिल स्टेशन भी हैं। और एक फैक्टर प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। और इसी के अंदर डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी आता है दोस्त, क्योंकि यार हाई प्रेशर और लो प्रेशर प्रेशर एंड विंड सिस्टम में ही आता है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण ही तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी होता है। भाई तो कल ना ये तीनों फैक्टर के बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे, वैसा फैक्टर जो कि हमारे इंडिया क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो चलो तुम अपना तैयारी करो, मैं अपना तैयारी करता हूँ आग तापने के लिए। भाई थोड़ा लकड़ी जमा करना है, आजकल लगता है बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ गया है। तुम बताओ तुम्हारे तरफ ठंडा है या नहीं? तुम मुझे बताना कि तुम आग तापते हो या नहीं, या स्वेटर पहन के ही काम चला लेते हो। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब